वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एचआई और जो आईटी के बच्चे होते हैं उनके लिए जो कॉमन क्लास होती है उस पर। और क्लास का नाम है वो है दिव्यांगता का परिचय या इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज अपन बात कर रहे हैं वो करें ऑटिज्म पर, स्वालीनता पर। और आज वो अपना ऑटिज्म के अंदर टॉपिक है वो है प्रबंधन। प्रबंधन यानी ऑटिज्म का प्रबंधन कैसे कर सके, ऑटिज्म से बच कैसे सके। ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए अनेक उपचार के तरीके बताए गए हैं जिससे बच्चों में अधिकतम क्षमता का विकास होता है और उनके लक्षणों में कमी होती है। ऑटिज्म के अनेक अनेक प्रकार के उपचार है यानी इलाज है, उनसे बच्चों में ऑटिज्म कमी भी होती है और उनके लक्षणों में भी कमी होती है। पहला है वो है दवाई के माध्यम से अति चंचलता, सुस्तपन को नियंत्रण किया जा सकता है। नंबर 2, ऑटिज्म बच्चों को जैविक या रासायनिक उपचार देने, जैसे खाने पीने पर नियंत्रण, खाने पीने पर नियंत्रण, विटामिन के आधार पर चिकित्सा, द्वारा ऑटिज्म पर नियंत्रण किया जा सकता है। ऑटिज्म पर नियंत्रण किया जा सकता है। नंबर 3 वो है ऑटिज्म बच्चों को संवेदी उत्तेजना, ऑटिज्म बच्चों को संवेदी उत्तेजना और संवेदी समायोजन द्वारा सुधार किया जा सकता है। संवेदी समायोजन के द्वारा सुधार किया जा सकता है। नंबर 4 वो है दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को को संरचनात्मक प्रशिक्षण देना। ये है वो प्रबंधन के कुछ पहलू है। मतलब जैसे
प्रबंधन यानी बचने के उपाय है वो किस प्रकार किए जा सकते हैं। जैसे दवाई के माध्यम से अति चंचल बच्चों को नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब दवाई है, ऑटिज्म की किसी प्रकार की बीमारी है और बीमारी क्या दवाई है, तो दवाई द्वारा है वो अति चंचल और सुस्तपन को नियंत्रण किया जा सकता है। यानी अति चंचल यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, या सुस्तपन यानी एकदम सुस्त रहना, किसी से बोलचाल नहीं करना, चुप रहना एकदम, इन दोनों को दवाई द्वारा है वो नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है ऑटिज्म बच्चों को जैविक रासायनिक उपचार देने, जैसे खाने पीने पर नियंत्रण और विटामिन के आधार पर चिकित्सा द्वारा ऑटिज्म को कम किया जा सकता है। यानी जो जैविक और रासायनिक उपचार है, जैविक और रासायनिक उपचार उनके द्वारा, और उनके द्वारा जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन पर रोकथाम नियंत्रण होने चाहिए थोड़ा बहुत, और विटामिन की जो गोलियां हैं वो देकर बच्चे में ऑटिज्म के लक्षणों को कम किया जा सकता है। अगला है ऑटिज्म बच्चे को संवेदी उत्तेजना और संवेदी समायोजन के द्वारा है वो सुधार किया जा सकता है। यानी जैसे संवेदी उत्तेजक होते हैं, वो संवेद है वो उनके सही तरीके से नहीं होते, अधिक गुस्सा होते हैं, अधिक प्रसन्न होते हैं, ज़्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनका समायोजन करते हैं, उन्हें सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं ताकि यह वो बच्चा सही रह सके। अगला है दैनिक जीवन क्रियाकलापों को संरचनात्मक प्रशिक्षण देना। दैनिक जीवन क्रियाकलाप है जो हमारे दैनिक जीवन में क्रियाकलाप करते हैं उनका एक संरचनात्मक प्रशिक्षण देना ताकि वो सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। जैसे खाना पीना है, रहना है, और भी जो दैनिक जीवन के कार्यकलाप होते हैं उन सभी को सही तरीके से सिखाकर बच्चे का प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगला है वो है ऑटिज्म वाले बच्चों को समूह बनाकर शिक्षित करना। ऑटिज्म वाले बच्चों को समूह बनाकर शिक्षित करना। नंबर 6, कुछ बच्चे मानसिक मंद होते हैं, उन्हें अलग बैठाकर शिक्षित करना। कुछ बच्चे हैं वो मानसिक मंद होते हैं, उन्हें अलग बैठाकर शिक्षित करना। ऑटिज्म बच्चों में अति गंभीर और गंभीर बच्चों का समूह अलग बनाना। ऑटिज्म बच्चों में अति गंभीर और गंभीर बच्चों का समूह अलग अलग करना। समूह अलग करना।
8 ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण के देने के लिए ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तित्व कार्यक्रम व्यक्तित्व कार्यक्रम योजना बनाकर प्रशिक्षण देना। प्रत्येक लक्ष्य को सीखने के बाद इनाम देना। इनाम देना यानी जो भी लक्ष्य है वो दिया जाता है, उसको सीखने के बाद है वो इनाम देना। कक्षा में ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों को सिखाने के लिए कक्षा प्रबंधन एवं शिक्षण सामग्री के अनुसार बदलाव करना। शिक्षण सामग्री के अनुसार शिक्षण सामग्री में बच्चों के अनुसार बदलाव। तो ये कुछ और प्रबंधन के बिंदु हैं जिनके द्वारा हम ऑटिज्म वाले बच्चों का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे ऑटिज्म वाले बच्चों को समूह बनाकर शिक्षित करना, यानी जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे हैं उनको एक समूह में एक जगह इकट्ठा करके उन्हें एक साथ प्रशिक्षण देना, ताकि बच्चे वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें और सही तरीके से सीख सके। अगला है वो है कुछ बच्चे मानसिक मंद होते हैं, उन्हें अलग बैठाकर शिक्षित करना, यानी ऑटिज्म के साथ साथ कुछ बच्चे हैं वो मानसिक मंद भी होते हैं, उन्हें एक साथ बैठाकर शिक्षित करना। ठीक है। ऑटिज्म बच्चों में अति गंभीर और गंभीर बच्चों का समूह अलग करना, यानी ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं तो वो कुछ अति गंभीर ग्रसित होते हैं, कुछ गंभीर ग्रसित होते हैं, उन दोनों को अलग अलग करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। अगला है ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तित्व कार्यक्रम योजना का आयोजन करना, यानी जो इन बच्चों को शिक्षण देने तो उनके लिए व्यक्तित्व प्रशिक्षण प्रोग्राम है वो करना चाहिए, ताकि बच्चे खुद पर कार्य करके सीख सके। ठीक है। अगला है प्रत्येक लक्ष्य सीखने के बाद इनाम देना, उन्हें पढ़ाते समय कोई लक्ष्य दे, उस लक्ष्य को पूरा करे तब उन्हें कोई इनाम देना, ताकि पुरस्कार से बच्चा है वो खुश रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। अगला है कक्षा में ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए कक्षा प्रबंध एवं शिक्षण सामग्री में बच्चों के अनुसार बदलाव, यानी कक्षा का प्रबंध हो और शिक्षण सामग्री हो वो दोनों बच्चों के अनुसार बदलती रहनी चाहिए, ताकि बच्चा है वो सही तरीके से सीख सके। तो ये कुछ प्रबंधन के बिंदु और है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ले लिया।
अभिभावकों शिक्षकों के लिए शिक्षा निर्देश। ये दिशा निर्देश। जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं उनके लिए जो अभिभावक यानी माता पिता और शिक्षक होते हैं उनके लिए कौन कौन से दिशा निर्देश देने चाहिए ताकि बच्चा है वो सही तरीके से सीख सके। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे का उपचार एवं प्रशिक्षण जल्द से जल्द करना चाहिए। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा होता है उसका उपचार और प्रशिक्षण है वो दोनों जल्द से जल्द करने चाहिए। आईक्यू के अनुसार बच्चों का उपचार एवं प्रशिक्षण अलग अलग तरीके से होना चाहिए। जैसे बच्चे का आईक्यू है उसी के अनुसार बच्चे का उपचार होना चाहिए, उसी के अनुसार बच्चे को है वो प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि बच्चा है वो कंफर्टेबल और सही तरीके से सीख सके। उपचार प्रभावशाली होना चाहिए। जो हम उपचार कर रहे हैं उसका प्रभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं हम उपचार कर रहे हैं और बच्चा सही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उपचार है वो प्रभावशाली होना चाहिए। अगला है जो कार्यकलाप बच्चों को करवाए जाए उसे छोटे छोटे चरणों में बांटना चाहिए। जो बच्चों को सिखाने के लिए जो हम कार्यक्रम करते हैं उन कार्यक्रमों को एकदम सही तरीके से छोटे छोटे भागों में बांट कर सिखाना चाहिए ताकि बच्चा है वो कम सीखे परंतु अच्छा सीखे। समय लगेगा इनमें परंतु अच्छा तरीके से सीख जाएगा। पहले आसान व साधारण और बाद में जटिल मुश्किल चरणों को सिखाना चाहिए। हम जब सिखाते हैं बच्चे को तब सबसे पहले आसान चीज़ें वो सिखानी चाहिए और बाद में धीरे धीरे जब बच्चा आगे बढ़ना सीखना जान जाता है तब बच्चे को मुश्किल चीज़ें सिखानी चाहिए। कक्षा की व्यवस्था बच्चों की योग्यता के अनुसार करनी चाहिए। कक्षा की जो व्यवस्था है वो बच्चों की योग्यता के अनुसार करनी चाहिए। जैसा बच्चा वैसी उसकी कक्षा होनी चाहिए ताकि बच्चा है वो उसी क्रम के अनुसार सीख सके, उसी अपनी योग्यता के अनुसार सीख सके। शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए निरंतर बहुसंवेदी विधियों का शिक्षण देना चाहिए। शिक्षा को नियंत्रण प्रभावशाली बनाने के लिए यानी शिक्षा है उसको प्रभावशाली बनाने से ताकि बच्चा सीख सके उसके लिए हमें अनेक अनेक प्रकार की जो शिक्षण विधियाँ होती है वो काम में लेनी चाहिए ताकि बच्चा है वो उस शिक्षण विधियों के माध्यम से आसान तरीके से अच्छी चीज़ को सीख सके। बड़े बड़े वाक्यों की अपेक्षा समझाते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। हम जब समझाते हैं तब समझाते समय हमें बड़े वाक्यों का है वो प्रयोग नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चा है वो समझ सके, बच्चे को समझ में आ सके, बच्चा है वो अपने आप को सही तरीके से सहज महसूस कर सके। बच्चे के शिक्षण स्तर को समझ कर उसे जो आता है वहीं से शिक्षण शुरू करें। मतलब बच्चा है जब पढ़ने आता है तब उसके शिक्षण का स्तर जाने कि बच्चा कितना सीख के आया है और कितना आगे सीख सकता है और उसी शिक्षण के स्तर के बाद में जानने के बाद में उसे शिक्षण दे। अगला है बच्चे को सही उपचार एवं प्रशिक्षण के लिए परिवार का सहयोग मिलना चाहिए। बच्चे को हम उपचार करवा रहे हैं या फिर बच्चे को प्रशिक्षण दे रहे हैं, दोनों काम करवाए तो उसे परिवार का सहयोग है वो मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगला है सीखने से पहले बच्चे के साथ रिपोर्ट बनाना चाहिए। बच्चा है वो जब सीख रहा है तो उस सीखने जितना सीख रहा है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, वार्षिकली हो या फिर अर्धवार्षिक हो। जो भी रिपोर्ट तैयार होगी उसमें ये नोट करना चाहिए कि बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है। ये सब चीज़ें नोट होगी तब हम पता चल जाएगा कि बच्चे का कितना अधिक विकास हुआ है कितना नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है वो शिक्षकों के लिए और परिवार वालों के लिए है वो दिशा निर्देश है। अभिभावकों और शिक्षकों के लिए टिप्स क्या है भाई? टिप्स क्या है? ऑटिज्म या संवलीन बच्चे को पढ़ाते समय उसकी कुशलताएं और अभिरुचि समझनी चाहिए। इसके लिए बच्चे को स्वयं को परीक्षण करें, अभिभावकों से रुचियों के बारे में पूछे।
मतलब बच्चा है, हम उसको शिक्षण या प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा है उसे हम अगर प्रशिक्षण दे रहे हैं, तब बच्चे की जो रुचियां हैं और कुशलता है, योग्यता है, उन दोनों को जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चे का स्वयं का अध्ययन करना चाहिए कि बच्चा कितना योग्य है, कितना बच्चा सीख सकता है, कितना बच्चा आगे बढ़ सकता है। ऐसा है बच्चे का एक अध्ययन करे। फिर उसकी रुचियां हैं वो उसके परिवार वालों से, उसके अभिभावकों से पूछे कि बच्चा किस चीज़ में रुचि अधिक रखता है, किस चीज़ में रुचि नहीं रखता है, बच्चे का स्वभाव कैसा है। इन चीज़ों को समझेंगे तभी बच्चे का है वो प्रशिक्षण है वो सही तरीके से हो पाएगा। तो बच्चे को प्रशिक्षण देने से पहले उसकी कुशलता और उसकी जो रुचियां हैं उसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। अगला है बच्चों के लिए भयानक या दुखदायी परिस्थितियां पैदा करना। अब जब बच्चा प्रशिक्षण दे रहा है तब उसके लिए जो भयानक या दुखदायी परिस्थितियां हैं वो पैदा करते हैं, तब बच्चा है वो उन मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की है वो भावना उत्पन्न करेगा और बच्चा है वो अधिक सुदृढ़ होगा। बच्चा है वो अधिक सुदृढ़ होगा तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। उनके लिए शिक्षण का उपयोग करें, अच्छे शिक्षण का उपयोग, यानी बच्चा है जब उसको है ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा है उसके लिए शिक्षण है वो जरूरी होता है, उसे शिक्षित करना चाहिए ताकि बच्चा है वो कुछ हद तक विकसित हो सके, अपना जीवन है वो सही तरीके से यापन कर सके, ताकि बच्चे को कोई इसी प्रकार की आगे जीवन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो उसे एक अच्छा शिक्षण मिलना बहुत जरूरी है। सवलीन बच्चों के लिए शिक्षण संबंधी वातावरण तैयार करना चाहिए। सवलीन बच्चे होते हैं या ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं उनके लिए जो वातावरण है वो शैक्षिक वातावरण होना चाहिए, शिक्षा संबंधी वातावरण होना चाहिए, ताकि बच्चा है वो किसी प्रकार का कोई एक तरीके से अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस न करे। बच्चा सही वातावरण में रहेगा तभी सही तरीके से सीख पाएगा। उन बच्चों के लिए सबसे पहले आवश्यक कार्य और उनके लिए उद्देश्य को चुने। बच्चा है जब शिक्षण करेगा तब उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं और उसका उद्देश्य है वो चुन लेना चाहिए कि भाई बच्चे का इतना कार्य हमें करवाना है, बच्चे को इतनी शिक्षण देना है, बच्चे को इस तरफ हमें मोड़ना है, ताकि बच्चे को उसी तरफ है वो हमें ले जाया जा सके। कोई भी उद्देश्य का चुनाव करते समय सामूहिक रूप से अर्थात माता पिता, विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक आदि विशेषज्ञों विचार विमर्श करना चाहिए। हम कोई भी उस बच्चे के लिए कोई भी है वो मतलब जैसे उद्देश्य है वो चुनाव करते हैं कि बच्चे को ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, इस प्रकार इसका उपचार करना है, तो ये जो उद्देश्य है वो हम निहित करें उससे पहले हमें जो अच्छे लोग होते हैं जैसे उसके माता पिता है, विशेष शिक्षक है, मनोवैज्ञानिक है, इन सभी से विचार विमर्श करके उसका लक्ष्य है वो तय करना चाहिए, ताकि बच्चे को आगे परेशानी न हो किसी प्रकार की। यदि किसी बच्चे में व्यवहारात्मक समस्या अधिक हो तो उसे व्यवहार परिमार्जन प्रविधि के द्वारा सुधार किया जा सकता है। यानी कोई बच्चा है वो व्यवहारात्मक समस्या से जूझ रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि व्यवहार परिमार्जन विधि है उसके द्वारा उसे सिखाया जाए और उसकी समस्या को कम किया जाना चाहिए। बच्चे को एकाग्रता एवं ध्यान विस्तार के लिए विशेष उद्देश्यों का चुनाव करें। बच्चे जब आता है तो उसे एकाग्रता होनी चाहिए, लक्ष्य के सामने एकाग्रता, वो भटकना नहीं चाहिए और उद्देश्य के साथ चलना चाहिए ताकि बच्चा है वो उद्देश्य से विहीन ना हो। निर्देश स्पष्ट एवं छोटे समूह में देना चाहिए। बच्चे को हम जो भी निर्देश दे रहे हैं, बच्चे को जो भी सिखा रहे हैं, जो भी दिशा निर्देश दे रहे हैं वो छोटे और सही होने चाहिए। सामाजिक व्यवहार में वृद्धि करने का अवसर देना चाहिए। बच्चे का जो सामाजिक व्यवहार है उसमें बच्चे को वृद्धि करने का अवसर दे ताकि बच्चा है वो अच्छी तरीके से वृद्धि कर सके। जैसे शिक्षक को चाहिए ऐसे बच्चों को समूह में सामाजिक स्थान, बाजार, अस्पताल, मेले, ऐतिहासिक जगह आदि पर भ्रमण कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए। बच्चा है उसको शिक्षक के साथ है वो जैसे बाजार है, अस्पताल है, कोई ऐतिहासिक जगह है वहाँ पर ले जाना चाहिए, घुमाना चाहिए, भ्रमण करवाना चाहिए ताकि बच्चा है वो समाज के साथ जुड़ सके। समय समय पर घर में भी विभिन्न अवसरों पर उसके साथियों को आमंत्रित करने के लिए उत्साहित करें, जैसे जन्मदिन, विवाह, त्यौहार आदि अवसरों पर। मतलब जब घर में कोई फंक्शन होता है, कोई त्यौहार होता है, कोई शादी होती है या उसका जन्मदिन है तो उस समय उसके जो साथीगण हैं, उसके जो दोस्त हैं उनको एक साथ एकत्र करना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए, बच्चे को एक पारिवारिक और सामाजिक माहौल देना चाहिए। कक्षा में शिक्षण कराते समय
कक्षा में जब बच्चा है वो प्रशिक्षण दे रहे हैं, कक्षा में शिक्षण कराते समय विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो कक्षा में जो शिक्षण दे रहे हैं उस समय उसे विभिन्न प्रकार की जो शैक्षणिक सामग्री है उसका प्रयोग करवाना चाहिए, ताकि बच्चा है वो सही तरीके से सीख सके। अगला है कार्य के परिवर्तन को जल्दी नहीं स्वीकार करना। ऐसे बच्चे जब एक कार्य करते हैं और उन्हें दूसरा कार्य करने के लिए दिया जाता है तो दूसरा कार्य करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे जो ऑटिज्म से ग्रसित या संवेदनशील बच्चे होते हैं उनको जैसे कोई एक कार्य करवाया जा रहा है, वो बच्चा उस कार्य को सही तरीके से कर रहा है, अब उस कार्य के बाद उसे कोई दूसरा कार्य दिया जाता है, तब उस बच्चा है उस कार्य को स्वीकार नहीं कर पाता है, उस कार्य को करने में वह कठिनाई महसूस करता है। या दूसरे कार्य करने में रुचि नहीं लेता है, या तो कठिनाई महसूस करता है या फिर उस कार्य को करने में रुचि है वो नहीं लेता है। कार्य परिवर्तन को जल्दी से नहीं स्वीकारता है, अतः शिक्षक को चाहिए कि जब कार्य कर परिवर्तन होता है तो बच्चे को कार्य परिवर्तन करने से पहले उसे कहना शुरू कर दे। मतलब बच्चा है उस प्रकार का बच्चा है वो उस दूसरे कार्य को नहीं स्वीकार पाता है, उसे उसमें कठिनाई महसूस होती है। तो अगर शिक्षक है वो उसको उस प्रकार का कार्य जो दूसरा कार्य है वो अगर करवा रहा है तो उसे कुछ समय पहले उस कार्य के बारे में बता देना चाहिए, बार बार बताना चाहिए कि हम आगे वो कार्य करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ताकि बच्चा है वो अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट कर सके, अपने आप को उस कार्य करने के लिए तैयार कर सके। कार्य के बारे में पहले बताए तथा धीरे धीरे दूसरे कार्य को बच्चे से करने के लिए दे। कार्य करने से पहले उस कार्य को समझाए कि इस कार्य को ऐसे करना है, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, उस प्रकार से बच्चे को समझाए और फिर वो कार्य करने को बच्चे को दे, ताकि बच्चा है वो उसमें रुचि ले सके। अगला है बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करना। बच्चे का व्यवहार है उसका सूक्ष्म यानी अच्छा एकदम छोटे छोटे रूप से शिक्षण का है वो निरीक्षण करना है। संवेदनशील बच्चों का व्यवहार असामान्य होता है। हमने ये भी देखा है कि संवेदनशील जो बच्चे होते हैं या ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा असामान्य होता है, सामान्य नहीं होता है। उनके साथ व्यवहार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके साथ हम कोई भी प्रकार का व्यवहार करते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो अचानक रोना चिल्लाना शुरू करते हैं। ऐसे बच्चे हैं उनके साथ हम किसी प्रकार का कोई काम करते हैं तो बच्चे अचानक है वो रोना चिल्लाना है वो शुरू कर देते हैं। उसके रोने व चिल्लाने के कारणों का जल्दी पता नहीं चलता है, अतः शिक्षक को चाहिए कि उसका सूक्ष्म निरीक्षण करे। वह जब रोता चिल्लाता है तो हमें पता नहीं चलता कि वो किस वजह से चिल्ला रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए विशेष शिक्षक को कि उस बच्चे को ये पता लगाना चाहिए कि बच्चा क्यों रो रहा है, और उसका पता लगाकर उसका उपचार करना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए, ताकि बच्चे का हम सुधार कर सके। तो ये थे वो कुछ टिप्स थे किसके, ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को माता पिता और शिक्षण को टिप्स थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बात करेंगे कल। धन्यवाद।